दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज हम आपके लिए कस्टमर रिव्यू लेके आए हुए हैं। जो बहुत से हमारे क्लाइंट हैं बाहर से, तो ये उनका सवाल होता है। कई लोगों ने मुझे बोला सर कस्टमर रिव्यू लेके आइए, तो आज उनके लिए हम ये लेके आए हुए हैं। हमारे साथ हैं अभी सुशील गर्ग जी और अंशुल गर्ग जी। ये पेपर के डीलर्स हैं और ये क्या करते हैं, देखिए अभी जो ऑक्शन टीकेडी में लगा हुआ है ये वहाँ गए थे और ये सैंपल भी लेके आए हैं। और हम सर से जानेंगे कि सर कितनी कठिनाई आई और कितना जल्दी हमने आपका रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इसके बारे में सर हम जानना चाहेंगे। तो सर थोड़ा मेरे कस्टमरों को आप बताइए कि ये मतलब कितना टाइम लगा आपका रजिस्ट्रेशन में, आप कैसे गए, माल देखे और क्या क्या कठिनाई आई आपको या कितना सुगमतापूर्वक हुआ। जी लीजिए लीजिए। मतलब सैटरडे मेरी बात हुई थी शायद मैम से जी। कि हमको ऐसे ऑक्शन में मतलब वो करना है शनिवार को। को। जी। तो फिर उसके बाद मैम ने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब ये एमएसडीटी वगैरह की फीसिस वगैरह होएगी, मेल वगैरह आएंगे। जी। उसके अंदर 24 घंटे का टाइम लगता है अप्रूवल आने में। जी। तो 24 आवर्स में ही मेरा काम हो गया। मतलब जैसे मैंने मैम से कांटेक्ट करता रहा, कांटेक्ट किया, कम्युनिकेशन हुआ, तो साथ साथ हमारा मतलब हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। थैंक यू सर। अच्छा एक चीज बताइए, आप आज कनकोर में माल देखने गए थे। जी। आपको कोई प्रॉब्लम आया अंदर जाने में या माल देखने में? नहीं, बस हम वहाँ पे गए और सीधा मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट्स हमको गाइड किए थे वो डॉक्यूमेंट्स हमको एंट्री स्लिप मिल गई। जी जी। फिर वो उधर जाने का हमको मतलब बता दिया कि यहाँ पे ये कंटेनर लगे हुए जी। हैं। उसके अंदर जाके और जैसे आपने बताया था कि भाई कोई चीज़ समझ में आती है वीडियो बना लेना, हमने प्रॉपर उसका वीडियो बनाया है। जी जी। और जो आपने बताया कि कोई भी अगर आपको चीज़ समझ में आती है उसका सैंपल ले आना। सैंपल ले आए हम अपने हिसाब से। देखिए एक चीज जान लीजिए, एक चीज जान लीजिए। देखिए हमको सर अच्छे इस वजह से लगे, मैं इस वजह से इनका रिव्यू डाल रहा हूँ कि माल बहुत सारे ऑप्शन में थे, पर सर ने क्या बोला मुझे कि सर मैं तो पेपर का डीलर हूं, तो मुझे पेपर से मतलब है। तो मेरा एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जिस चीज़ के डीलर हैं ना, सिर्फ उसमें देखें तो क्या होगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं, क्या वो सोचते हैं कि हम ऑक्शन में ये भी ले ले वो भी ले ले, और उसमें क्या होगा कि फिर आप क्या होगा गलत बिडिंग कर देंगे। और बिडिंग लगाने के बाद क्या होगा कि आप अगर माल उठाने नहीं जाएंगे तो आपका 6 महीने के लिए आईडी सस्पेंड हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज़ बताइए सर, बिडिंग कैसे लगानी है, मैंने आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है सर? बिडिंग के लिए जो डेट्स है बिडिंग की, उस पे जाके आपने मतलब बताया कि अपना देख लें कि वो लॉट में हाँ लॉट में है, केजी में है या फिर टन्स में है, मेट्रिक टन्स में है या फिर रोल्स में है। जैसे सपोज करो हमारे पेपर रोल्स हैं तो वो रोल्स में है। कई बार आपने बताया कि गलती कर देते हैं कि भाई वो वेट के हिसाब से लगा देते हैं, गलत लगा देते हैं। वो सोचते हैं पूरा कंटेनर का है वो वैल्यू बहुत हाई चली जाएगी उसमें। तो वो पहले हमको वो देखना है कि ये पर केजी है, तो वो केजी का रेट हमको डाल के उसकी टोटल वैल्यू फिर हम अपने दिमाग में मतलब कैलकुलेट करके उस हिसाब से वैल्यू उसकी निकलेगी। जी 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 जी। तो अब आपने माल देख लिया है और आपकी प्लानिंग है बिड लगाने की। जी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि हाँ बिड की इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। जी जी। हमने आपको समझा बिल्कुल दिया। बिल्कुल। क्योंकि बहुत से लोग ये काम गलती से ये कर देते हैं कि वो बिड को वो लॉट वाइज क्वांटिटी वाइज समझने में गलती कर देते हैं और वो बिड गलत लगा देते हैं, जिसके कारण उनका आईडी सस्पेंड हो जाएगा। तो ये इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनको पता चल गया है कि कैसे आपको बिड लगाना, ये बात तो पता चल ही गया। और एक चीज बताइए, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन फी दी है 11,800 का, ये आपको पता है कि ये आपके लाइफ टाइम के लिए है? गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर आपको कहीं और माल देखने जाना है, आपको कोई संकोच नहीं? हमको क्या कोई, आप कहीं भी जाके माल देख सकते हैं। जहां भी आपको पेपर का ऑप्शन लगेगा वहां जाके माल देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए, तो अभी आप अंशुल जी को सुन रहे थे। और जो देखिए, अगर एक सक्सेसफुल कस्टमर है, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है और वो माल खरीद रहे हैं, तब हमें खुशी होती है। और हमारे बहुत से क्लाइंटों ने जिनको हमने इंपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड किया, आप बिलीव कीजिए वो अलग अलग चीज़ खरीद रहे हैं। उन सब के मैं रिव्यू डालने वाला हूं, क्योंकि वो आने वाले हैं हमारे ऑफिस और हम सबके रिव्यू डालेंगे। देखिए मेरा एक ही मकसद है कि जो जिस चीज़ का डीलर है ना, वो उस चीज़ का ऑक्शन में पार्टिसिपेट करे और वो चीज़ खरीदे। वो अगर वो चीज़ खरीदेगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पैसा मिलेगा और जो ब्रोकर्स हैं उसको उससे कम पैसे में माल मिल जाएगा। अगर ये पेपर के कंटेनर अगर आप किसी ब्रोकर से खरीदेंगे तो जितना ब्रोकर को दोगे उससे कम अगर आप बिड प्राइस लगाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है, मुझे जहाँ तक पता है कंटेनर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपका एक सवाल था कि जी इसमें क्या होता है कि वो जो आप बोल रहे थे
कि जी इसमें कुछ सेटिंग होता है। तो देखिए सेटिंग वाली चीज़ मुझे नहीं पता है कि क्या होता है नहीं होता है, पर मैं आप लोग को एक गाइड करना चाहूँगा कि आप जब बिडिंग हाई लगाएंगे इसका, तो जाहिर सी बात है उससे लो में तो किसी को कंटेनर नहीं जाएगा ना, और ये कंटेनर आप ही को मिलेगा। आप ध्यान रखिए, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा अच्छा मिल जाएगा, जो एक ब्रोकर है उससे अच्छा पैसा गवर्नमेंट को मिल जाएगा, और आपको माल थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। देखिए, और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो मैंने अपने क्लाइंटों को समझाता हूं कि बोली 1 रुपये से चालू होता है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो वैल्यू आपको पार करना होता है। अगर वो नहीं पार करते तो ये कस्टोडियन और कस्टम के ऊपर होता है कि वो माल दे या ना दे। क्या मैंने आपको ऐसे ही समझाया? तो बोली 1 रुपये से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि माल आपको 1 रुपये या 1000 या 10,000 में मिल जाएगा, नहीं। अगर ये एक पेपर का कंटेनर है तो जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसको आप क्रॉस करते हैं तो ही कंटेनर मिलेगा। अगर नीचे है तो वो फिर कस्टम और कस्टोडियन के ऊपर बीच की बात है, वो उनको पता है कि वो देंगे या नहीं देंगे। तो दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि देखिए सबका माइंड क्लियर होना चाहिए। अगर आप ऑक्शन में जा रहे हैं, बिड से रिलेटेड कोई क्वेरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम इस तरह के रिव्यू लेके आते रहेंगे, हम इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको डिटेल देंगे, इंपोर्ट के बारे में। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है उसका कंटेनर ऑक्शन में जाए। अगर आपको रूल और रेगुलेशन का पता होगा तो आपका कंटेनर ऑक्शन में नहीं जाएगा। अंशुल जी एक यंगस्टर हैं, आप अंशुल जी, मैं चाहता हूं कि अंशुल जी आगे इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो इनका जो है ये सारा कस्टम के मैटर में इनका माइंड क्लियर होगा, इनका प्रोडक्ट कहीं कोई फंसे ना और कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपका सर एक सवाल और आया मेरे सामने कि सर सप्लायर कैसे ढूंढे, या जो सप्लायर विदेश में बैठा उसको हम कैसे चेक करें। तो देखिए, मैंने उसके बारे में भी सर को बताया कि एक ही सोर्स है जेन्युइन सप्लायर की क्रेडिबिलिटी पता करने की, आपका वो बैंक पता करके देता है। बैंक की एक लीगल फ़ी होती है, वो आपको भरना है एज पर योर बैंक। उसका लीगल फ़ी होगा 3 से 5,000 रुपये। आपको उस सप्लायर का डिटेल वो दे देंगे कि हाँ इसकी वर्थ जो है कितने तक की है, तो वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। सर का एक और सवाल था कि जेन्युइन सप्लायर हम कहाँ से ढूंढे, या जेन्युइन बायर हमें अगर एक्सपोर्ट करना है तो कहाँ से ढूंढे। तो देखिए, जेन्युइन बायर और सप्लायर के लिए डेटा ही है, और डेटा के बाद आपका बैंक। डेटा से आपको उनका नाम मिल जाएगा, और नाम के साथ आप आजकल हर चीज़ गूगल पे अवेलेबल है। उनसे बिजनेस करने से पहले, चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने बैंक से ज़रूर वेरीफाई करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ऑक्शन पे इन्फॉर्मेशन के लिए। हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और हम चाहते हैं कि सर जो भी अपना युवा है, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े अपने देश का। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, आप बिलीव कीजिए कि आपके देश का अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, क्योंकि डॉलर आएगा, और डॉलर लाके अगर आप एक्सपोर्टर हैं एक, तो अगर डॉलर लाके आप देश के लिए वो काम करेंगे जो एक सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर आपके देश की रक्षा कर रहा है ना, उसी तरह अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं तो आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान रहे कि सीता निर्मलम जी जैसे ही आई थी उसमें अपने पोस्ट पे, वो तैसे ही 5,000 एक्सपोर्टर को बैन किया था उन्होंने। जानते हैं वो कौन थे? वो फ्रॉडी लोग थे जो गलत तरीके से एक्सपोर्ट करके जीएसटी का बेनिफिट ले रहे थे। तो वैसा हमें नहीं बनना है, हमें एक जेन्युइन एक्सपोर्टर बनना है, और हम इस पे आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सपर्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं, ताकि एक्सपर्ट लोग आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से मैं उनको बुलाता रहूंगा अपने चैनल पे, और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी इस रिलेटेड कोई सवाल है आपका, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, हमारे ऑफिस आने में आपको कोई दिक्कत हुई? तो हमारा ऑफिस एकदम इजी रीचेबल है, लेकिन उनके लिए जो हमारे क्लाइंट हैं, और पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे उसके बाद आप आएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।